नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 20 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 21 अक्टूबर 2021 के लिए एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले निफ्टी के कैंडल को देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे कि क्या हो सकता है न्यूज़ पर। एक बात याद रखिए, कल मैंने क्या बोला था कि निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले, मैंने ये बात कहा था। और ये आपने देखा भी आज कि ये 152 पॉइंट, ये 18,400 का इंडेक्स होके 152 पॉइंट गिर गया और बैंक निफ्टी 39,800 का इंडेक्स होके भी मात्र 22 पॉइंट ही गिरा है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी मजबूत था, जो मैंने कल ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी मजबूत है, निफ्टी कमज़ोर है ज़्यादा, बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर निफ्टी है। तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कमज़ोरी आपको साफ दिख रही है और वैसा ही बिहेव किया। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते तो ये बात आपको कल ही पता चल गया होगा। तो आज आपने पुट में अच्छा पैसा बना होगा, कॉल में भी अच्छा पैसा बना होगा। मैंने कॉल ऑप्शन भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए थे, उसमें भी टारगेट आ गए थे। अगर आपको चाहिए कॉल तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विटी चाहे रिलेटेड हो, कैश रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, करेंसी रिलेटेड, आपको स्टॉक वहाँ पे मिलते रहते हैं, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए निफ्टी ने आज एक लो लगाया है 18,200। मैंने कल इस लेवल पर एक खास बात कहा था कि जब तक हम 18,200 के ऊपर हैं हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें घबराने की कोई बात नहीं। अभी देखिए ये जो रैली है, आपको हम पहले ऑप्शन चेन को बाद में करते हैं, पहले हम इस कैंडल को ही देख लेते हैं। अगर हम एक रैली यहाँ से मान के चलें, अगर मैं यहाँ पर से एक लगा देता हूँ आपका फिबोनाची, आप लोग यूज़ करते हैं ना फिबोनाची, तो ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट या ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा बेस पॉइंट था। कहाँ से? 17,500 से या 600 से, यहाँ से अगर हम लेके चले एक रैली तो ऊपर हम चले गए थे यहाँ तक 18,600 तक का हाई लगाए थे। तो अभी जो ये गिरा है ये किस लेवल पे गिरा है? ये 0.236% को ब्रिज कर दिया है। और वो ब्रिज करने के बाद कौन सा लेवल आएगा इसका? तो आएगा 0.382, जो कि 18,165 का लेवल इसके हिसाब से आता है। ध्यान से देखिए 18,165, तो 18,165 के पास आके एक बार ये सपोर्ट ले सकता है। याद रखिएगा ये 18,165 से 200, ये जो दो इंपॉर्टेंट जोन है ना, 18,165 यानी 18,150 पकड़ लीजिए, 18,150 से 18,200, ये दो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक होने के बाद आप 300-400 की पॉइंट की रैली डाउन साइड में एक बार में देखेंगे। ऐसे करके ये धड़ाक से गिर सकता है, यहाँ तक चांसेस बना सकता है, 17,900 तक आने के चांस बना सकता है अगर ये 18,150 के नीचे निकल गया तो, जो कि टूटना नहीं चाहिए फिलहाल। ये अब ये मजबूत कब होगा? अब ये मजबूत कब हो? तो मजबूत तब तक नहीं होगा अगर आप फिबोनाची फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक ये इस 0.236 के ऊपर क्लोज नहीं करे, यानी 18,350 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, ये मजबूत अभी नहीं होगा या साइडवेज चला जाएगा। ये चांसेस बन सकते हैं। ये तो हुआ इसका डेली के चार्ट पे मैंने दिखा। अगर आप इस चार्ट को छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, आप भी देखिए एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ से मूव कर सकता है, मार्केट कहाँ से गिर सकता है, मार्केट कहाँ से उठ सकता है। अब मैंने क्या बोला था, ये गैप बना हुआ है, ये गैप को अगर फील नहीं करेगा तो डर हमेशा मन में बना रहेगा। लेकिन इसने इस गैप को फील कर दिया। देखिए इसने इस गैप को फील कर दिया ना, कंप्लीट कर दिया। हमारे पास एक छोटा सा गैप था, वो इस गैप को यहाँ पर इसने वो फील कर लिया था। तो इस गैप का हमें उतना टेंशन नहीं, मुझे इसी गैप का टेंशन था कि ये गैप अगर ये फील नहीं करेगा तो आज ना कल आएगा। वो आ गया तो अब डर यहाँ पर से थोड़ा खत्म हो गया। याद रखिए 18,150 से ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा, नहीं तो गिर के नीचे आएगा। एक चांसेस ये बनते हैं। लेकिन अगर हम फिबोनाची ड्रॉ कर दें यहाँ पर से, अब हम क्या कर रहे हैं, फिबोनाची वापस से यहाँ से पकड़ रहे हैं, 17,600 ले लीजिए, 500 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस यहाँ से आया और यहाँ से देखिए अब ये क्या बोलता है कि आवरली चार्ट पे ये मजबूत है, आवरली चार्ट पे ये मजबूत दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि अब यहाँ से हम कल बाउंस हो जाएंगे, हम कल ऊपर भाग जाएंगे, बाय साइड में चले जाएंगे। कहाँ? तो 350 से 400 तक, ये आवरली चार्ट बोल रहा है। लेकिन आपको हर चार्ट के हिसाब से और जो लेवल आते हैं प्राइस के हिसाब से दोनों को मैच करा के ट्रेड करना पड़ता है। रात में सो के सिर्फ सुबह बाय सेल करने बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। चीज़ें अगर आप समझ पाते हैं तो आप ट्रेड कर पाते हैं, नहीं तो फिर आपके बार बार फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा बाय सेल करते करते। तो अभी तो फिलहाल आपने देखा कि क्या लेवल पे आ रहा है, कौन सा लेवल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमें चार्ट बता रहा है। डेटा क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है कि भाई आज क्लोजिंग हम 18,266 पे कर रहे हैं, इसका मतलब हम एट द मनी 18,250
250 के आसपास में। हम लो कहाँ तक गए थे, हम लो कहाँ तक गए थे ये भी ज़रूरी है। मैंने आपको बोला भी था कि लो हम 18,200 के नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ से बाउंस कर जाएंगे। तो एग्जैक्ट 18,210 900 के 209 के आसपास से बाउंस कर गया। ऊपर हाई लगाए थे 18,458 का, सस्टेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देखिए ना, ये जो ब्लू लाइन है ना, मैंने यहाँ लगा रखा है, देखिए यही रेजिस्टेंस है, बन गया ना वो रेजिस्टेंस एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि 18,450 से 18,460 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, जो मैंने यहाँ पे पहले छोटा लाइन लगा दिया था। तो ये चीज़ें तो चार्ट पे दिख रहा है, डेटा भी मैच करा रहा है क्या, उसको देख लेते हैं। तो हम इधर रेजिस्टेंस एनालाइज करेंगे, क्योंकि इधर हम कॉल को लेके चलते हैं। इधर पुट है तो हमारा सपोर्ट होगा। एट द मनी हम 18,250 पर है, जिस पर 7,18,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, 7,18,000। तो पुट भी कम नहीं है, यहाँ पे 12,70,000 के हिसाब से पुट बैठा हुआ है। तो ये पुट क्या बोल रहे हैं कि हम तो ज़्यादा हैं कॉल के मुकाबले, तो हम जीत गए। तो इसका मतलब है कि 18,250 हम सपोर्ट है। ये एक बात बताने की कोशिश कर रहा है ये। क्लियर? अब यहाँ पे 18,300 क्या बोल रहा है? एक तो ये हमारा छोटा सपोर्ट, क्या नज़दीकी सपोर्ट बिल्कुल, और 18,300 क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे 32,20,000 कॉल राइटर लेके बैठे हैं। देखिए कहाँ कहाँ ज़्यादा कॉल राइटर है, 18,300 पे, उसके बाद 18,400 पे, और उसके बाद 66 लाख है 18,500 पे, यानी हर 100 पॉइंट पे बड़ा कॉल राइटर लेके बैठा हुआ। तो आप देखिए कि हम आज का जो हाई लगाएं 450 तक ही गए। अगर हम 450 के बाद को पकड़ते तो हम कहीं ना कहीं 500 और 450 ये दो एरिया, 400 या 450 ये दो एरिया को पकड़ने की कोशिश करें। 500 तो अभी दूर की बात हो गई, 450 और 400 के एरिया को पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि 18,300 पे हमारा 32 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर की अगर हम बात करते हैं तो पुट राइटर कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे 24,18,000 है। तो 32 लाख ज़्यादा हो गया ना, तो हम 18,300 पे एक छोटा रजिस्टेंस ले लेंगे। इसके मुकाबले हम 18,350 पे 22,45,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 5.5 लाख है। इसका मतलब इधर कॉल राइटर जीत रहे हैं, तो 18,350 भी रजिस्टेंस होगा। 18,400 की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 लाख, सबसे ज़्यादा नज़दीकी कॉल राइटर कहाँ बैठा है, तो 45 लाख, यानी कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। जिसके मुकाबले पुट है मात्र 14 लाख के आसपास में, तो 18,400 हमारा रजिस्टेंस है। और आज का हाई है 18,450, जहाँ से हम रिजेक्ट हो गए वहाँ पर भी हेवी रजिस्टेंस है। 23,92,000 कॉल राइटर के साथ पुट राइटर मात्र 2,76,000 बैठा हुआ है। हम इसी तरह से अगर रजिस्टेंस जैसे ढूंढा तो सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट में हम पहला सपोर्ट तो 18,250 दिखा, दूसरा सपोर्ट हम 18,200 की बात करें तो यहाँ पे 29 लाख का कॉल राइटर बैठा है। कॉल राइटर बहुत अच्छा है, पुट राइटर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बैठे हुए 29 लाख के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे जाने पे हम गिरावट बड़ी देखेंगे। 8,60,000 का कॉल राइटर है और यहाँ पे 29 लाख का पुट राइटर है। इसका मतलब 18,200 अभी नहीं टूटने वाला है। अगर टूटेगा तो 150 उसको रोक लेगा। 150 के पास आप देखते हैं तो 12,73,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1 लाख है। इसका मतलब आप 18,150 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठे रह सकते हैं, ये बताने की ये कोशिश कर रहा है। 18,100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 लाख का पुट राइटर है, बहुत ही ज़बरदस्त, और कॉल राइटर मात्र 2,40,000। तो हम यहाँ 18,100 तक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। 18,100, 150, 200, 250 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है 18,450, 400, 350 और 300। तो चलिए अब चार्ट पे चलेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे बाय और सेल का। तो दोस्तों लेवल यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखिए हमारी क्लोजिंग हो रही है 18,266 के पास में। अगर हमें बाय करना है, अगर हम बाय के साइड में जाने चाह रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि हमारा इसके ऊपर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 18,300 का। क्या है रेजिस्टेंस एरिया? 18,300 का। तो अब इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो को हम नापेंगे। इसका प्राइस क्या आ रहा है? इसका प्राइस आ रहा है 18,248। आज की क्लोजिंग का है 18,266। तो इसका मतलब हम उसके ऊपर अगर निकलते हैं, 266 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो 300 का लेवल आएगा। तो हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है 300, ये प्रॉब्लम करेगा आपको। एक बार ये 18,300 पे टच करेगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। देखिए उस टाइम नहीं लेना होगा। अगर ये दोबारा से 18,300 को ब्रेक करता है तब हम बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे? 2 बार में। एक बार में ब्रेक करके भाग गया ना, छोड़ देंगे, तब हम दूसरा लेवल का वेट करेंगे जो भी मैं बताऊँगा। लेकिन अगर ये ब्रेक करके नीचे आ जाता है झटका, मान लीजिए 20-30 पॉइंट फिर नीचे आ गया, नीचे आके दोबारा से करें 18,300 को ब्रेक करता है, तब हम बाय करेंगे। और टारगेट तब उस कंडीशन में रहेगा 18,350, 350 का और 18,400 के आसपास का, और तीसरा टारगेट 18,450 जो कि आज का हाई प्राइस है। आप तब यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं 18,300 के स्ट्राइक प्राइस को या 18,350 के स्ट्राइक प्राइस को इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन तो ये हुआ। सेल कंडीशन ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है क्योंकि 18,250 हमारा
नियर में छोटा सा सपोर्ट है। आप देखिए 18,250 का एक छोटा सपोर्ट एरिया बन रहा है और हमारी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, हम क्लोजिंग कर रहे हैं इस जगह पे 18,266 के आसपास में हमारी क्लोजिंग हो रही, कहाँ गया, तो 18,266। तो अगर ये 18,250 के नीचे गिर जाता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। 15-20 पॉइंट का डिफरेंस है क्लोजिंग से। टारगेट इस कंडीशन में क्या आएगा, 18,200, जो कि हमारा आज का मजबूत सपोर्ट एरिया था। बहुत खराब स्थिति हुआ तो 18,150, हालांकि 18,200 से ये बाउंस कर जाएगा, नहीं किया तो ये 18,150 से लेकर 18,100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। देन इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए ये तो हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। अगर ये गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है तब क्या करेंगे, ये भी हम लोग समझ लेते हैं ज़रा। अगर ये गैप अप खुल गया और कहाँ पे खुलेगा, देखिए आज का जो हाई प्राइस है 18,450, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर अभी की क्लोजिंग से अगर हम जोड़ते हैं तो 18,350 से 75 के आसपास आता है, यानी कि अगर हम दूसरा नंबर लेके चलें तो 18,400 के आसपास। ये दो ऐसा एरिया है जहां पे गैप अप होने के चांस बन सकते हैं और सबसे बेहतरीन होगा कि अगर ये अपने हाईएस्ट जोन के पास गैप अप ओपन करे तो और भी बेहतरीन है। अगर ये दोनों में से किसी लेवल के पास ओपन होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आपका पहले से वैलिड है, तो आप इस एरिया पर सेल का ही पोजिशन, फर्स्ट टाइम सेल का पोजिशन बनाएंगे फर्स्ट टाइम में। और टारगेट इस कंडीशन में 18,350 से लेकर 18,250 तक के चांसेस बन सकते हैं, जिसके बीच में 300 से लेके 200 का भी टारगेट आएगा, यानी 18,350, 18,300, 18,250, 18,200, ये सारे टारगेट आपको मिल सकते हैं। क्लियर है ना, ये लेवल आपको देखने को बनेंगे। इस हिसाब से आप यहाँ क्या करेंगे तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस लेवल पर, किस स्ट्राइक प्राइस का, तो 18,350 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए आज का जो हाई प्राइस है 18,458, अगर हम इसके ऊपर 18,475 के ऊपर हम सस्टेन कर गए, अगर हम यहाँ पे प्राइस के साथ साथ टाइम भी सस्टेन कर गया तो कल है एक्सपायरी, तो आपको ये तेज शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा ऊपर की साइड में, जो कि ऊपर टारगेट 18,525 से लेके 18,575 और तीसरा टारगेट 18,625 तक का टारगेट दिखा सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 18,500 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप के कुछ सिनेरियो बने। लेकिन अगर इनकेस ये गैप अप नहीं होके दोस्तों गैप डाउन खुल जाए तब क्या करेंगे, तो गैप डाउन हो जाएगा हमारा लेवल 18,200 के आसपास में। देखिए 60 पॉइंट गैप डाउन का कोई मतलब है नहीं। ये या तो ये 18,150 पे ओपन हो जाए तब माने, या तो ये 18,100 पे ओपन हो जाए तभी तो मानेंगे गैप डाउन, वरना 40-50 पॉइंट का क्या गैप डाउन वैल्यू। इस दोनों में से किसी लेवल पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा यहाँ पर परम कर्तव्य बाय करने का बनता है। बाय ही करेंगे। 18,200, 18,250, 18,300 और 18,350 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन लेके चल सकते हैं। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। टारगेट कॉल ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक प्राइस, तो 18,200 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको मैंने गैप अप गैप डाउन में समझा दिया। इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहले इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर में MACD थोड़ा सा बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। अगर क्रॉस बिलो करेगा सिग्नल लाइन को तो कमजोर जाएगा। अदरवाइज RSI बिल्कुल क्रॉस बिल आ चुका है 70 के नीचे, तो आपको कल अगर इसके नीचे आता हुआ दिखता है तो तेज गिरावट होगी, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिलेगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है देखिए, मैंने कल ये ट्रेंड लाइन लगाए थे इसीलिए कि भाई अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाएंगे ना तब हम कमज़ोर हो जाएंगे, तब सेलिंग आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए क्या इस ट्रेंड लाइन के नीचे आज ये नहीं आया, इसी ट्रेंड लाइन पर ऊपर गया। और मैंने बाइंग कहाँ बोला था कल कि हमें इसके ऊपर 18,460, 475 इसके ऊपर जाने पर हमें तेज़ बाइंग मिलेगी। इसके ऊपर तो ये गया ही नहीं, वहाँ से रिजेक्शन आया और इस ट्रेंड लाइन को जैसे नीचे ब्रेक किया सीधे 350 से आ गया 220। अब हमारे लिए दिक्कत क्या है कि ये एक प्राइस चैनल बना लिया। क्या बना लिया, एक प्राइस चैनल। ध्यान से देखते हैं प्राइस चैनल कैसे बना है, तो ऊपर से देखिए एक प्राइस चैनल ऐसे क्रिएट कर लिया।
है ना, और यहाँ से भी इसने एक प्राइस चैनल क्रिएट कर लिया। अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ, अब यहाँ से देखिए ये जो प्राइस चैनल है तो हमारे पास 2 लेवल फिर निकाल के देता है कि अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करिए जो कि 18,300 का लेवल आता है, तब तो ये 350 से 400 की तरफ भाग जाएगा। और अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर गया यानी 18,200 के एरिया को, तो तुरंत से 18,120, 150 सबका लेवल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।